नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज का हमारा विषय है जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, पर आज हम मुख्य रूप से दो ही चीज़ों पर बात करेंगे, जिसमें से पहला है ईश्वर पर अटूट विश्वास और दूसरा है अपने कर्मों पर ध्यान। हम जब भी कभी जीवन में उदास होते हैं या हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत कुछ गलत घट रहा है या हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया, या हम जीवन में जब बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम सबसे पहले ईश्वर के सामने जाते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं, अपने आराध्य देव के पास जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी उनके साथ बांटते हैं, और जब हम बहुत निराश हो जाते हैं तो हम उनसे शिकायत भी करते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से शिकायत करता है। लेकिन ईश्वर हमेशा शांत रहते हैं। उनकी तरफ से कभी हमें महसूस नहीं होता कि कभी कोई जवाब आया है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी मेरे मन में कोई बात होती है तो मैं अपने मंदिर में जाकर अपने आराध्य देव के सामने बैठ जाती हूँ। अगर मैं बहुत परेशान हूँ तब भी, और अगर मैं बहुत खुश हूँ तब भी, उनके चेहरे पर हमेशा एक मनमोहक मुस्कान के साथ गंभीरता रहती है। और मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि ये हमेशा एक ही जैसा भाव क्यों रहता है। तो मेरे मन में प्रश्न आता है, मैं उनसे पूछती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को आगे बढ़ाने के लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मुझे ये तीरों की शैया पर लेटने का दंड क्यों मिला? मेरे ऐसे कौन से कर्म थे कि मुझे तीरों की शैया पर लेटना पड़ा? तब श्री कृष्ण भगवान हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने बोला, हे पितामह, आज से 101 वर्ष पहले के जन्म में आप एक राजकुमार थे और आप जंगल में से गुजर रहे थे। तभी एक सांप पेड़ पर से गिरकर आपके रथ पर गिर पड़ा। आपने उसे तीर से उठाया और अपने पीछे की ओर फेंक दिया। वो सांप एक बेरी के झाड़ पर गिर गया और उसके कांटों से बिंध गया, और वो जैसे जैसे उन कांटों से निकलने की कोशिश करता था, वो उन कांटों में और उलझता चला जाता था, और पूरे 18 दिन तक उसने अपने जीवन के साथ संघर्ष किया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तब उसने हमेशा हर पल यही सोचा कि जो उसने भोगा वो ये इंसान भी भोगे जिसने मुझे फेंक दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब ये है कि ईश्वर हमारे इस जन्म के अलावा और पता नहीं कितने जन्मों के बारे में जानते हैं। हमारी किताब का पहला पन्ना और हमारी किताब का आखिरी पन्ना उनके ही हाथों से लिखा गया है। तो इसीलिए ईश्वर हमेशा संभाव रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम अपने जीवन का एक पन्ना खोलते हैं और विचलित हो जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर ये जानते हैं कि अगले पन्ने में ढेर सारी खुशियां हैं, तो वो हमें देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि अगले पन्ने में दुख है, तब वो थोड़े गंभीर हो जाते हैं। लेकिन वो कभी आपको रिएक्ट नहीं करते। उसका एक कारण है, क्योंकि वो जो किताब ईश्वर ने लिखी है, उसकी स्याही का आधार आपके कर्म है। जैसे आपके कर्म होंगे, ईश्वर हमारे जीवन की किताब उसी तरीके से लिखेंगे। आज हमारे जो कर्म हैं, हमारे जीवन का अगला पन्ना उन कर्मों की स्याही से ही लिखा जाएगा। तो
अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इस नेचर में जो देते हैं, हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो सब घूमकर वापस हमारे पास आता है। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर पर विश्वास कीजिए। ईश्वर पर उस तरीके से विश्वास कीजिए जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ पर विश्वास करता है और अपनी माँ की गोद में सुकून से सो जाता है। उसे ये चिंता नहीं होती कि मेरी माँ मुझे कहाँ फेंक देगी या मेरी माँ मुझे जान से तो नहीं मार देगी, क्योंकि वो अपनी माँ पर अटूट विश्वास करता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान ना हो और ईश्वर पर विश्वास रखें। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर के लिए सब एक समान है। लेकिन कभी कभी ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि सबका जीवन फिर एक जैसा क्यों नहीं है। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत खूबसूरत है, तो कोई कुरूप है। किसी के पास आंखें नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, कोई अपाहिज है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों जन्म से हमारे जीवन में कुछ भेद होता है? उसका उत्तर भी यही है, हमारे कर्मों की स्याही। हम जैसे कर्म करते हैं उसी स्याही से ईश्वर हमारी किताब लिखते हैं। तो दो मुख्य विषय हैं वो हैं, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए और अपने कर्मों को संभाल कर रखिए। अपने कर्मों की गति को सही दिशा की ओर ले जाइए। जितना हमें ज्ञान है अपने कर्मों को नापते तोलते रहिए और कोशिश कीजिए कि जाने या अनजाने आपसे कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी आपके हाथों से किसी का बुरा ना हो। मैं अपनी बात का अंत अपनी ही लिखी हुई 2 लाइनों से करूंगी। बचकर निकलना जरा काजल की बस्ती से। बचकर निकलना जरा काजल की बस्ती से। काजल की बस्ती से मेरा मतलब ये दुनिया, ये संसार है। बचकर निकलना जरा काजल की बस्ती से, सुना है वहां काला सफेद देखा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि काजल की बस्ती में से निकलते हुए कहीं आपको काजल न लग जाए। कितने ही रूपों में तू मेरे आसपास है, कितने ही रूपों में तू मेरे आसपास है। कैसे कह दूं ईश्वर, कैसे कह दूं भगवान कि तेरा दूर निवास है। तो ईश्वर हमारे चारों तरफ हैं, हमें देख रहे हैं। तो ईश्वर पर अटूट विश्वास कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी या आप मेरी बात से कुछ मतभेद रखते हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी चर्चा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, हम जीवन के अलग अलग पक्षों पर ऐसे ही विचार विमर्श करते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।